आज हम पढ़ने वाले हैं काल, टेंस। इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काल किसे कहते हैं। हिंदी में बच्चों का आता है प्रश्न, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। ठीक है, समय को ही हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। क्या फिर से मैं बोल रही हूँ, क्रिया के जिस रूप में, यानी जो काम हम करते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने या समय का बोध होता है उसी समय को हम काल कहते हैं। देखिए, क्रिया क्या कर रहा है? मोहन पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है। अब ये क्रिया किस समय हो रहा है? ये काम मोहन पढ़ता है, यानी उसी समय की बात हो रही है, उसी समय की हो रही है, तो ये वर्तमान काल में आता है। दूसरा सेंटेंस है, मोहन पढ़ रहा था। मोहन पढ़ रहा था यानी अब तो नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ चुका है, यानी ये काम बीत चुका है। ये बीते हुए काल में ये आता है। तो बीता हुआ काल क्या होता है? भूतकाल। इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। अब वही मोहन का ये तीसरा वर्ग क्या है? मोहन कल पढ़ेगा, यानी ना वो आज पढ़ेगा ना अभी पढ़ रहा है, वो कल पढ़ेगा, यानी भविष्य में आता है ये काम। ये अभी नहीं, ये अभी होने वाला है, लेकिन ये कल होने वाला है, अभी नहीं। मतलब कि अभी इस समय नहीं पढ़ेगा, वो आगे पढ़ेगा। अभी ये काम हुआ नहीं है। जब हुआ नहीं है तो ये भविष्य काल में आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यही बात है। अब इसमें काल के पूछा जाता है प्रश्न में, काल के कितने भेद होते हैं। इस चैप्टर में एग्जाम में बच्चों के पूछ लिया जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो आंसर ये होगा, काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो काम हो चुका है, और भविष्य काल मतलब जो काम होने वाला है। तो अब हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, यानी अभी जो भी समय हमारा तुरंत का चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और जैसे उदाहरण में, ऐसा ही उदाहरण देखिए वर्तमान काल का, कि मैं जाता हूँ, यानी मैं जाता हूँ मतलब ये काम अभी पूरा हुआ नहीं है, ये काम अभी चल रहा है। ठीक है। गीता जा रही है, यानी गीता अभी ना पहुंची है ना जाने वाली है, जा रही है, तो ये वर्तमान काल में आता है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का बोध अभी अर्थात वर्तमान समय में जो हो रहा है, ये वे क्रियाएं हैं वर्तमान काल के, कि इसी प्रकार क्रियाओं के अंत में प्रायः है, हो रहा हूँ आदि शब्द लगते हैं। इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन वर्तमान काल के भी इस समान जो है, वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान काल का समान रूप से होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। समान वर्तमान, समान वर्तमान, बच्चा दूध पीता है यानी पी रहा है। मैं पढ़ता हूँ यानी पढ़ रहा हूँ, तुरंत की बात है। गीता जाती है, वह रोता है। जो भी सेंटेंस आते हैं इस तरह के, वो सब सामान्य में आते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल में देखिए, अभी कुछ भी निश्चित नहीं होता है। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर अभी चल रही है, मतलब अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या? धवल पुस्तक पढ़ रहा है, यानी धवल जो है पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो वर्तमान काल में है, लेकिन जो है धवल जो है ये पुस्तक पढ़ ही रहा है, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है, तो ये काम जो है पुस्तक पढ़ रहा है। गीता खेल रही है, तो ये क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल आता है। तो अब इस तरह से अब हम दूसरा पढ़ेंगे, सगदिन वर्तमान काल। तीसरा जो है आता है सगदिन वर्तमान काल।
जो है इसमें जो है हम पढ़ते हैं कि क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान काल के होने के बारे में संदेह हो और उसे सगदिन वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में जो काम हो तो रहा है लेकिन उसमें संदेह है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, यानी उसको पूरा नहीं पता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं भी पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा एक बात हो रही है, तो ये क्या है, सगदिन वर्तमान काल है। दिव्या सो रही होगी, बोलते हैं ना हम सेंटेंस कि वह सो रही होगी, लेकिन हमें पूरा क्लियर नहीं पता होता कि वो सो रही है कि जाग रही है। तो ये वर्तमान काल में ये काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या है, सगदिन वर्तमान काल है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में काम के बीते समय के अंत का बोध हो उसे जो है भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या है, पढ़ी यानी पढ़ चुका है पुस्तक, ठीक है, तो ये भूतकाल है। राजेश पत्र लिख रहा था, यानी अब नहीं लिख रहा है, ना लिखेगा, वो लिख रहा था यानी बीत चुका है। तो इसी तरह भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। अभी आपने उसमें पढ़ा पीछे कि वर्तमान काल में 3 थे। 3 कौन कौन थे वर्तमान काल में, बताइए। 3 थे सामान्य, दूसरा अपूर्ण और उसके बाद था सगदिन। उसी तरह भूतकाल में भी 6 है, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सगदिन भूतकाल, फिर हेतु मध्य भूतकाल। इसके भी कितने भेद होते हैं टोटल, इसके 6 भेद होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सगदिन भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अब इसमें भी हम एक तरह से आमतौर से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें ये कौन सा भूतकाल है ये पता करने के लिए अब हम इसको पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल में तो सीधे है मैंने खाना खाया यानी बीत चुका है। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जिस क्रिया में जिस रूप में यह जाना जाता है कि क्रिया के भूतकाल प्रारंभ होकर अभी जो है समाप्त नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। वह अभी आया है, अभी आया है, काम हो चुका है लेकिन अभी वहां पे है, गया नहीं है। उसने यह पुस्तक उसने यह पुस्तक पढ़ी है, आसन्न भूतकाल में है। और पूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले काम क्रिया भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, उसे अपूर्ण भूतकाल होता है वहां पर। जैसे कि मुझे आपका पत्र मिल गया था, यानी ये काम पूर्ण हो चुका है और किसमें, भूतकाल में पूर्ण हुआ है। मोहन खाना खा चुका है, यानी क्लियर है, उसने खाना खा लिया है, ये काम भी कंप्लीट हो गया है। तो इसे अपूर्ण भूतकाल में क्या, पूरा ना होना, वो काम जो है। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले क्रिया भूतकाल में जारी थी, माने काम पहले जारी था, पूरी नहीं हुई है, अतः उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा था, बच्चा दूध पी रहा था, इस तरह का सेंटेंस जो है अपूर्ण भूतकाल में आता है। और सगदिन भूतकाल क्या है, जिस क्रिया के जिस रूप में उसके बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो, उसे सगदिन भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह आया होगा, ये क्लियर नहीं है आया है कि नहीं, आया होगा। पत्र मिल गया होगा, तो ये सगदिन भूतकाल में होगा। हेतु मत भूतकाल, इस भूतकाल की क्रिया में जिस कारण मतलब इस भूतकाल की क्रिया में किसी कारण पर आधारित हो, तो वहाँ भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। जैसे वह दूध पीता तो स्वस्थ रहता, मतलब वो स्वस्थ नहीं है। पीता यानी बीत गया समय, यानी भूतकाल, तो स्वस्थ रहता, तो क्या है, हेतु मत भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल लहराती, इस तरह का सेंटेंस हेतु
भूतकाल में आता है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में उसके आने से पहले समय का होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। बिमला गीत गाएगी, यानी बिमला ने गीत अभी नहीं गाया है, वो अभी गाएगी। आज वर्षा होगी, यानी वर्षा अभी हुई नहीं है, होगी। ये भूतकाल भविष्य की बात हो रही है। तो भविष्य भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं, जैसे उनके होते थे वैसे इनके भी 3 भेद काल होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव भविष्य काल और 7 तथ्यबोधक भविष्य काल। तो इसमें क्या है? आने वाले समय में क्रिया के समान रूप में होने का बोध कराने वाले काल को समान भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम कोलकाता जाएगा, गया नहीं है, भविष्य काल में है, जाएगा है सामान्य में। वह खाना खाएगा सामान्य। और संभाव भविष्य, इस क्रिया में आने वाले समय में क्रिया के होने का संभावना व्यक्त होती है, लेकिन संभाव भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद, मतलब ये काम होगा तो भविष्य काल में, लेकिन उस पर क्या है? शायद, निश्चित नहीं है। शायद आज वर्षा होगी या वर्षा हो जाए, है तो मतलब होगी तो मतलब बीता है, हो जाए। संभवतः रवि नौकरी छोड़ दे, निश्चित तो नहीं है रवि नौकरी छोड़ देगा, संभवतः। 7 तथ्यबोधक भविष्यकाल, इस क्रिया में जिस रूप में काम के आने वाले समय में निरंतर जारी रहने का बोध हो उसे सत्यबोधक भविष्य काल कहते हैं। जैसे गीता मंदिर की सेवा करती रहेगी, तो ये जो है करती रहेगी। मैं यहाँ आता रहूँगा, तो ये क्या है? भविष्य काल की बातें हैं, आता रहूँगा है। तो यहाँ क्या है? जवान देश की सेवा करते रहेंगे। इसी प्रकार हमारा ये जो है चैप्टर बच्चों समाप्त होता है, और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।